नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले लेक्चर देखने से पहले एक कागज़ और एक पेन ले लीजिए आप, और उस पर मैं गारंटी देता हूं कि उस पर आप दिसंबर के पूरे महीने लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपने आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक कागज़ और एक पेन आप ले लीजिए और मैं शुरुआत करता हूँ ट्रिक की। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें, आपको एंड में बहुत बढ़िया ट्रिक मिलेगी। तो दोस्तों, याद रखना है, दिसंबर नाम का एक व्यक्ति है, उसको 1 तारीख को एड्स हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या हो गया है 1 तारीख को? दोस्तों 1 तारीख को उसको एड्स हो गया है। उसने जब कारणों की व्याख्या की कि मुझे एड्स क्यों हुआ, तो उसको प्रतीत हुआ कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वह दोगुना हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप कहानी सुनते चलिएगा साथ में कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वह दोगुना हो गया है। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण दोगुना हो गया तो क्या होगा? तो उसने कहा कि आज से मैं कोई भी काम कागज़ पर नहीं करूँगा, कोई भी काम कागज़ पर नहीं करूँगा, अब मैं कंप्यूटर पर काम करना शुरू करूँगा। उसी दिन उसने प्रण ले लिया। दोस्तों, जब उसी दिन उसने प्रण लिया तो उसकी जो 3 उंगली विकलांग थी वह 3 उंगली टाइप करते करते सही हो गई। तो दोस्तों, अब सही उंगली सही हो गई और वो टाइप मास्टर बन गया। तो दोस्तों, जब टाइप मास्टर बन जाएगा तो उसकी नौसेना की 4th ग्रेड में टाइप मास्टर की नौकरी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, नौसेना की 4th ग्रेड में उसकी नौकरी लग जाएगी। 3 उंगली जो विकलांग थी वह सही हो गई। ठीक है दोस्तों, और जो नौसेना था उसकी 4th ग्रेड में नौकरी लग जाएगी। याद रखना है दोस्तों। और जिस व्यक्ति की नौसेना की 4th ग्रेड में नौकरी लग गई, जिसकी सरकारी नौकरी लग गई दोस्तों, उसकी 5 उंगली किस में हो जाएंगी? घी में। यहाँ घी याद नहीं रखना, 5 उंगली उसकी होंगी मिट्टी में, क्योंकि धरती हमारी माँ है। तो माँ, सबसे पहले माँ के साथ चलो। तो 5 उंगली दोस्तों क्या में? मिट्टी में। दोस्तों, 5 उंगली उसकी मिट्टी में हो गई तो अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई। तो उसकी जो 7 पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ी क्या करेंगी दोस्तों? उसके नाम का झंडा फहराएंगी, उसके नाम का झंडा, और जहां वो नौकरी करता है उसके नाम का झंडा 7 तारीख को फहराएंगे। दोस्तों, 7 तारीख को उन्होंने झंडा फहराया तो उससे क्या हुआ? उस व्यक्ति को 10 अधिकार प्राप्त हो गए। दोस्तों, कितने अधिकार प्राप्त हो गए? उस व्यक्ति को 10 अधिकार प्राप्त हो गए। कहानी समझते चलना दोस्तों, 10 अधिकार प्राप्त हो गए। और जब उसकी नौकरी लग गई, उसको 10 अधिकार प्राप्त हो गए, तो उससे हमने कहा तू एक काम कर, 11 रुपये ले और जा वैष्णो देवी की यात्रा करके आ। दोस्तों, 11 रुपये लेकर हमने उसको कहाँ भेज दिया? उसको पर्वत को चढ़ने के लिए भेज दिया। उससे कहा तो जम्मू कश्मीर की यात्रा करके आ। 11 तारीख को हमने उसको जम्मू कश्मीर, या बोल सकते हैं अपन उसको पहाड़ की यात्रा करने के लिए भेज दिया। दोस्तों, पहाड़ की यात्रा करने के लिए वह तो चला गया, लेकिन जब पहाड़ के सबसे ऊपर था पहाड़ पे, तो उसको नीचे उतरने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत लगी। तो दोस्तों, कितनी ऊर्जा की ज़रूरत लगी है याद रखना दोस्तों। नीचे उतरने के लिए उसको 14 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता लगी। ठीक है दोस्तों, 14 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता उसको लगी। अब वो नीचे उतर के आया। दोस्तों, नीचे उतर के कोई पहाड़ चढ़ के आएगा तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में उसको और पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखना, उसकी विजय के उपलक्ष्य में उसको 16 लाख रुपए का चेक दिया गया। दोस्तों, विजय के उपलक्ष्य में कितने लाख रुपए का चेक दिया? 16 लाख रुपए का विजय के उपलक्ष्य में चेक दिया। दोस्तों, अब उसने ये कहा कि मुझे पैसे की कोई मोह माया नहीं है, मेरे पास सरकारी नौकरी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने 16 लाख रुपए, दोस्तों 16 लाख रुपए लेके उसने क्या किया? 16 लाख रुपए लेके उसने 18 अल्पसंख्यकों के बीच में बांट दिए। 18 अल्पसंख्यकों के बीच में उसने पैसे बांट दिए। दोस्तों, 18 अल्पसंख्यकों को पैसे मिल गए। और जब किसी के पास पैसे मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? घूमने जाएंगे। 18 अल्पसंख्यकों ने सोचा कि एक काम करते हैं, एक चौकीदार को और अपने साथ ले लेते हैं। दोस्तों, एक चौकीदार को उन्होंने अपने साथ ले लिया। अब कितने लोग हो गए दोस्तों? 19 लोग हो गए। तो 19 लोगों ने क्या कहा? 19 लोग चले गए दोस्तों गोवा घूमने। दोस्तों, 19 लोग कहाँ घूमने चले गए? गोवा घूमने चले गए। गोवा गए, उनने देखा ही नहीं, उनको पैसा मिला था तो उनने पैसा खूब उड़ा दिया, लग गए दमादम होटल में, जो भी आप समझो, अब पैसा उड़ा दिया उन्होंने। अब क्या हुआ? उनके पास 2-3 दिन में पैसा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, पैसा खत्म हुआ तो अब क्या करते हैं? जब अपने पास पैसा नहीं होता तो अपन क्या करते हैं? फिर हिसाब लगाते हैं कि कहाँ क्या खर्च किया। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? 2-2 रुपये का हिसाब लगाना शुरू किया। दोस्तों, 2-2 रुपये का हिसाब लगाना उन्होंने प्रारंभ किया और उन्हें महसूस हुआ कि पैसा तो अब है ही नहीं अपने पास, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, 2-3 लोगों के खेत में, जो 2-3 लोगों के खेत हैं उनमें खेत में किसानी करके आते हैं। दोस्तों, क्या करके आते हैं? खेत में किसानी करके आते हैं।
अब 2-3 लोगों के खेतों में उन्होंने किसानी की, उनके पास पैसा आ गया तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास पैसा आ गया है तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि 2-4 जो क्या है 2-4 वस्तुएं बाज़ार से खरीद लिया जाएं जिनका उपभोग हम कर सकें। बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है तो वस्तुओं का उपभोग करें। कितनी वस्तुओं का उपभोग करें दोस्तों? 2-4 वस्तुओं का उन्होंने उपभोग किया। 2-4 वस्तुओं का उन्होंने उपभोग किया और जब उपभोग किया वस्तुओं का तो उनको संतुष्टि प्राप्त हो गई, और संतुष्टि प्राप्त हो गई तो उन्होंने सोचा आहा क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे 25 सालों से इस देश में सुशासन की स्थापना हो। दोस्तों कैसा लग रहा था उनको? ऐसा लग रहा था जैसे 25 सालों से देश में सुशासन की स्थापना हो। दोस्तों समझ में आ गया? बीमारी से शुरू हुए थे, सुशासन में इस ट्रिक को समाप्त हो गया है। अब दोस्तों चलते हैं दिसंबर माह के दिनों के बारे में। तो ट्रिक के माध्यम से हमने दिन याद किए हैं, अब हम एक्चुअल दिन पर चलते हैं कि दिन दोस्तों 1 तारीख को क्या हुआ था? दिसंबर नाम के व्यक्ति को एड्स हुआ था। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 तारीख को उसको प्रतीत हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण दुगना हो गया है। तो दुगना मतलब 2 तारीख, और 2 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो दुगना मतलब 2 दिसंबर, और 2 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और उसने क्या किया कि प्रदूषण बढ़ गया है तो उसने कंप्यूटर पर शिक्षा लेना प्रारंभ किया। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद आ गया दोस्तों? 2 दिसंबर को क्या है? प्रदूषण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 उंगली जो विकलांग थी दोस्तों उसकी वो सही हो गई। तो 3 दिसंबर को क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। और 4 मतलब नौसेना की 4th ग्रेड में उसकी नौकरी लग गई। अर्थात 9 दिसंबर को कौन सा दिवस है दोस्तों? 4 दिसंबर को क्या कौन सा दिवस है दोस्तों? 4 दिसंबर को है नौसेना दिवस। 5 उंगली दोस्तों उसकी काय में थी? घी में नहीं, मिट्टी में थी। तो दोस्तों 5 दिसंबर को हो जाएगा विश्व मृदा दिवस। और 7 तारीख को अर्थात 7 पीढ़ियों ने उसके नाम का झंडा फहराया था, वह जहां नौकरी करता था उसके नाम का झंडा फहराया था। तो सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? व्यक्ति को 10 अधिकार प्राप्त हो गए थे दोस्तों। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को उसको अधिकार प्राप्त हुए। हमने उसको 11 रुपये लेकर कहाँ भेज दिया था चढ़ने के लिए? पर्वत पर जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए भेज दिया था 11 रुपये देकर। तो दोस्तों 11 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अब हमने उसको पहाड़ पे चढ़ने भेजा था, पहाड़ पे वो सबसे ऊपर था, उसको ऊर्जा की ज़रूरत थी। कितनी ऊर्जा की ज़रूरत थी दोस्तों? 14 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत थी। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों रिदम बना के चलेंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी, बिल्कुल हाल के हाल याद होते चलेंगे। 14 कैलोरी की आवश्यकता थी, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। और वो नीचे उतर के आया था तो हमने क्या कहा था कि आपके विजय के उपलक्ष्य में हम आपको 16 लाख रुपए का चेक देंगे। तो दोस्तों 16 दिसंबर को क्या हो जाएगा? विजय दिवस। ये वही विजय दिवस है जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय हुई थी। तो विजय दिवस कब मनाया जाएगा? 16 दिसंबर को। और इसके बाद जो उसको पैसा मिला 16 लाख रुपए, तो उसने क्या किया? 18 अल्पसंख्यकों में बांट दिया था दोस्तों। तो 18 अल्पसंख्यकों में पैसा बांट दिया था। तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और 18 अल्पसंख्यक और एक जो गार्ड था, चौकीदार था, वह घूमने कहाँ गए थे? 19 लोग दोस्तों, 19 लोग घूमने गए थे गोवा में। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जब इनके पास पैसा खत्म हो गया था तो इन्होंने क्या कहा था कि दोस्त कि हम 2-2 रुपये का हिसाब लगा रहे हैं। तो दोस्तों 2-2 रुपये का हिसाब मतलब 2-2 मतलब 22 और हिसाब मतलब गणित। तो दोस्तों जो 22 दिसंबर है उसको राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक याद है आपको? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इनके पास पैसा खर्च हो गया, इन्होंने हिसाब लगाया 2-2 रुपये का, तो 22 दिसंबर को गणित दिवस हो जाएगा। इन्होंने सोचा कि अब पैसे कमाने के लिए क्या करें, तो इन्होंने 2-3 लोगों के खेत में किसानी करने की कोशिश की। तो 2-3 मतलब 23 दिसंबर को इन्होंने 2-3 लोगों के घर में क्या किया था दोस्तों? 2-3 लोगों के घर में इन्होंने किसानी की थी। और किसानी की थी तो इनके पास पैसा आ गया था। तो दोस्तों यहाँ से आप 23 दिसंबर को किसान दिवस मना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने उपभोग किया वस्तुओं का। कितने वस्तुओं का उपभोग किया दोस्तों? 2-4 वस्तुओं का उपभोग किया था। 2-4 वस्तुओं का उपभोग। तो दोस्तों 2-4 से क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर
और उपभोग से क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। तो दोस्तों 24 दिसंबर को कौन सा दिवस है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और जब उन्होंने वस्तुओं का उपभोग कर लिया था तो उन्हें ऐसा लगा था जैसे 25 सालों से देश में सुशासन की स्थापना हो गई हो। तो दोस्तों 25 दिसंबर को कौन सा दिवस है, सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर को 25 सालों से देश में सुशासन की स्थापना है, अर्थात 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब आपका एक काम है कि आप कागज़ पर सबसे पहले इन नामों को लिख लें, फिर एक बार घर पे रिवीजन करें। दोस्तों आप 1-2 बार लिख कर देख लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और एट अ टाइम आपको ये दिवस याद हो गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।